जी जी, जी। आप 8 हाँ नंबर जी के सर। बारे में आपका क्या डाउट था सर? हाँ, नहीं मेरा डाउट नहीं था, मेरे को कुछ पूछना था उसमें जी कि जी, जैसे श्योर। 8 प्राइमरी नंबर है किसी का, जी। ठीक है, ड्राइवर नंबर है, और बट वो 26 से बना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ 26 है, तो उसमें और क्या-क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा सकते हैं? जैसे 2 का और 6 का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा? सर थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होगा वो। जो ये एक जो 26 वाला 8 है, हाँ जी। थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होगा। कैसा है? बच्चा है या बड़ा है अभी कोई? जो है अभी? मेरा खुद का ही है। ओके, आपका खुद का है। शुरुआत में देखा होगा, अभी-कभी आपको ऐसा फील होता होगा सर कि थोड़ा इमोशनली सपोर्ट की रिक्वायरमेंट कोई मेरे साथ रहे। ये थोड़ा ज़्यादा इसमें आएगा सर। 8 वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यस, आप अथॉरिटी को चाहेंगे और चाहेंगे कि चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, प्रॉपर तरीके से किसी चीज़ को डिलीवर करें, लेकिन ओके, थोड़ा सपोर्ट फैक्टर आपको चाहिए सर। ओके, ओके। जी, जी। अगर थोड़ा और ये जी, थोड़ा अगर सपोर्ट फैक्टर अगर आपको मिल जाता है, यानी कि 26 वाले को मिल जाता है, सो ये बहुत अच्छा राइज़ करते हैं। एक प्रॉपर जो हम लोग बात करते हैं, गाइडेंस की बात करते हैं, ये 26 को चाहिए थोड़ा। क्योंकि इनमें कैसा होता है ना, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है अगर, चूँकि पावर है इसमें और एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया, डायरेक्शन नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि थोड़ा ये रास्ता चेंज भी करे, रास्ता थोड़ा-सा गलत भी पकड़ सकते हैं। क्योंकि आपकी बात अलग हो जा रही है बिकॉज़ आप ऑलरेडी आप लाइफ में मैच्योर हैं। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों की जिनका कि लेट्स से कि अराउंड एज 6 से आपका 15 के बीच में है। अगर ऐसे बच्चे हैं, थोड़ा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो एक प्रॉपर चैनल को पकड़ सकें। जी। सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ, नहीं हाँ, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था जैसे ग्रोथ वगैरह का आपने बताया था, वो तो एकदम जी। स्टिक बैठता है, और मेरा ये भी क्वेश्चन था कि थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। संतोष सर, जी। हेलो। जी, बोलिए, बोलिए। सर मेरा एक रिक्वेस्ट था कि जो अपना ये जो करते हैं ना, कल जो राशि का नाम ले रहे थे ना हम लोग, जी। हाँ, उसका थोड़ा हिंदी भी बताते जाए, क्योंकि हम लोग सर बिहार से हैं, इंग्लिश उतना फैंटास्टिक नहीं है सर। ठीक है, अभी हम लोग का ये अभी हम लोग कर लेंगे, अभी कर लेंगे। जैसे आपका फर्स्ट होता है एरीज, एरीज को बोलते हैं मेष, ठीक है? उसके बाद होता है टॉरस, टॉरस को बोलते हैं वृषभ, ठीक है? उसके बाद होता है जेमिनाई, थर्ड में क्या था? जेमिनाई ही था ना? ठीक हो? जेमिनाई को बोलते हैं कन्या, मिथुन, मिथुन। सॉरी मिथुन, जेमिनाई को बोलते हैं मिथुन। देन वी हैव कैंसर, कैंसर को बोलते हैं कर्क। देन वी हैव लियो, लियो को बोलते हैं सिंह। देन वी हैव वर्गो, वर्गो को बोलते हैं कन्या, कन्या ही है ना मैम? राइट। या देन वी हैव लिब्रा, लिब्रा को बोलते हैं तुला। देन वी हैव स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को बोलते हैं वृश्चिक। उसके बाद सजिटेरियस, उसको बोलते हैं धनु। एक्वेरियस को क्या? देन वी हैव पाइसेस, पाइसेस हो गया मीन, ठीक है? इस तरीके से ये इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण हो गया। नॉर्मली क्या है कि हिंदी वाला जो ये है लगभग गायब हो चुका है, लोगों को ये अपना लियो और कैंसर एंड जेमिनाई ही याद रहता है। किसी और को भी
का जो हमने कल तक क्लास किया है उसके बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप रेज कर ले, कोई भी डाउट हो, स्मॉलेस्ट, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये जो क्लास में हम लोग कवर अप कर रहे हैं कहीं से भी आपको ऐसा लगे कि कोई नई चीज मेरे पास आ रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही, ये छूट रहा है मुझसे। सर एक चीज मैं भी पूछना चाहूंगा सर। नमस्कार सर। श्योर, नमस्कार हाँ। सर जैसे एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होती है ना, जी। लेकिन कई बार होता है क्या है, जनरल मिस्टेक्स हो जाती है जब माता पिता डेट ऑफ बर्थ स्कूल में लिखाते हैं, जी कुछ डेट ऑफ बर्थ हो जाती है जी एक्चुअल के अलावा, तो क्या उस डेट ऑफ बर्थ का भी प्रभाव रहता है लाइफ में? नहीं सर, कुछ नहीं रहता। डेट ऑफ जो बर्थ का प्रभाव नहीं ही रहता है रहेगा जो प्रभाव, आपका नाम का प्रभाव हो सकता है। अगर एक जगह से इसके अलावा दूसरी जगह नाम आपको वही जगह आपका लिया जा रहा है तो उसका प्रभाव आपके अच्छा ऊपर रह सकता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो गॉड से मिला हुआ है वो आपको वही फॉलो जी जी। करेगा। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ रख लीजिए डॉक्यूमेंट से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपका अच्छा सोल है। आप पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जिसके वजह से हम लोग इस जन्म में वो डेट, वो डे, वो मंथ, वो ईयर, वो टाइम, वो सेकेंड, वो मिनट जो मिलता है वो सारा उसके वजह से मिलता है। तो उसे हम लोग कभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजी और अच्छा न्यूमरोलॉजी में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा मतलब जो जी जी बोलिए। हम इसीलिए मतलब जो दूसरी डेट ऑफ बर्थ जो बाय मिस्टेक हो जाती है उसका हाँ, कोई मायने नहीं है, उसका कोई उससे मायने नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है इसका। उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं अच्छा न्यूमरोलॉजी एक खूबसूरती है न्यूमरोलॉजी की, कि जब डेट ऑफ बर्थ हम टाइम, डे, मंथ, ईयर और जो टाइम होता है एक्चुअल टाइम, मिनट, सेकंड, घंटा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है हमारे पास जिसे हम चेंज कर सकते हैं, वो है हमारा नाम। नेम में हम लोग जब चेंजिंग करते हैं तो उससे नंबर इधर उधर कर अच्छा सकते हैं, लेकिन जो डेट और टाइम हमें मिल गया है गॉड से, वो पिछले जन्म के सोल है, वो उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा, चाहे सर कितना भी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर ले। सर रात के 12 बजे जिसका जन्म हुआ तो उसका क्या लगेगा, नेक्स्ट डे लग जाएगा या वही रात रहेगा? के 12 बजे के बाद अगर जन्म होता है तो नेक्स्ट डे लग जाता है। जो इंग्लिश अभी आप लोग न्यूमरोलॉजी में इतना पढ़ो कि इंग्लिश कैलेंडर से जैसे ही डेट चेंज होता है वैसे ही आपका चेंज हो जाता है, लेकिन जब आगे आप लोग बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो और ज़्यादा एडवांस में इसे देखने के लिए और क्या क्या चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जिनको थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होता है वो लोग टाइम के बारे में अवश्य बात करते हैं। टाइम अगर कृष्णा जी का हुआ है बस। जी जी बोलिए अच्छा अच्छा वरुण जी, सिर्फ आपका कहना का हुआ है। 12 बजे। हाँ नहीं नहीं, बहुत लोगों का 12 बजे हुआ है। एग्जैक्ट 12 बजे वाले कम से कम 200-250 मेरे पास हैं, जिनका 12 बजे रात को एग्जैक्ट हुआ है, वो 200-250 लोग हैं मेरे पास, कुंडली उनकी मैंने देखी है। जी सर बोलिए। एक सेकंड। हाँ तो 12 बजे क्या माना जाएगा सर, वही सेम डेट मानी जाएगी हाँ, या 12 बजता है तो मतलब 0000 हो जाता है। जैसे ही 12 बजेगा वैसे 0000 हो जाता है, तो नेक्स्ट डे लग जाता है। अच्छा बट आप उसको जब एडवांस लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका क्या मायने है न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी क्या है, देखिए न्यूमरोलॉजी एक वेस्टर्न कल्चर है। जो लोग वो लोग ही मानते हैं, वो लोग एस्ट्रोलॉजी को जी नहीं मानते हैं, वो लोग न्यूमरोलॉजी को मानते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में उनका कहना है कि 12 बजा यानी 0000 हुआ तो इट मीन्स कि आपका टाइम चेंज हो गया, और टाइम चेंज हो गया तो आपका प्रेडिक्शन उस डेट के हिसाब से होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आप जितना बजे जितना टाइम को पैदा हुए वो आप टाइम लगाओगे तो भी वो उसी टाइम का उठाएगा आपका कुंडली। तो जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी सुबह 5 बजे पैदा होने वाले लोगों का जो प्रेडिक्शन है वो पिछले दिन के टाइमिंग से मैच करता है, और कभी कभी रात को 11 बजे पैदा होने वाले का भी जो प्रेडिक्शन होता है वो अगले दिन के टाइम से मैच करता है। तो ये आपको जब एडवांस लेवल पे आएंगे तो उसे कैसे पकड़ना है वो आपको फिर बताया जाता है। जी, उसका काफी फर्क आता है। इसी वजह से कई क्लाइंट ठीक, मतलब 12 बजे तक यही माना जाएगा। 12 बजे तक, ये जो है 12 बजे से 1 मिनट पहले तक पिछला डेट, नेट वही 12 माना बज जाएगा। गया तो अगला डेट हो जाएगा। जी जी हाँ, वरुण जी आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे, वरुण जी। वरुण जी फर्दर क्वेश्चन। जी जी प्रेम जी। मैं ये पूछना चाहता था, जैसे कि अब जो बच्चे हैं उसमें 2 ऑप्शन होते हैं कि सीजरियन है या नॉर्मल डिलीवरी है। तो अभी आजकल डॉक्टर्स लोग जो करते हैं कि भाई सीजरियन करके जल्दी निकाल लेते हैं बच्चे, तो उसका भी कुछ
इफेक्ट आता है या वही डेट काउंट होगा? देखिए उसमें क्या होता है, अभी हम लोग अब प्लानिंग, अब लोग जो जितने भी क्लाइंट है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हो गए हैं जो अब कंसीव से लेकर के डिलीवरी तक का प्रेडिक्शन करवाते हैं कि हमें फैमिली माने बच्चों के लिए प्लानिंग कब करनी है, कब कंसीव होना चाहिए, कब डिलीवरी होना चाहिए, किस डेट को, कितने बजे, कितने तारीख को, कितना, ये सारा फिक्स करवा करके फिर लोग करते हैं और उस समय टाइम पे इसको ऑपरेशन करा देते हैं। उसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है जो एस्ट्रोलॉजी मानती है, जो पराशरी में वो कहती है, ऋषि पराशर कहते हैं कि हमने भगवान ने जो आपको टाइम दिया उससे अगर छेड़छाड़ होता है तो प्रेडिक्शन सही नहीं आता है। लेकिन जब आप उसका प्रेडिक्शन का टाइम में, हम लोग जो मानते हैं, आप रिसर्च करोगे तो जब साइंटिफिक तरीके से आप उसका प्रेडिक्शन करना चाहोगे तो क्या होता है कि जब इंसान माँ के गर्भ से बाहर धरती पे जैसे ही आता है, उस समय जो भी प्लानेट इस वायुमंडल में, ब्रह्मांड में हैं, उनकी जो किरणें हैं जैसे ही उस बच्चे को स्पर्श करती है, उसी समय का स्नैपशॉट एक बनता है जिसका नाम है कुंडली, जिसको हम लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली जो देखते हैं, वो D10 चार्ट हो गया, D8 हो गया, D9 हो गया, ये सारे चार्ट जो बनते हैं वो एक स्नैपशॉट के वजह से बनता है। ये हमारे, अगर आप उस समय, अगर जिस समय एक टाइम है उस समय पे अगर आप देखेंगे आसमान में तो वो सारे प्लानेट उस जगह पे ही प्लांट होते हैं, उस जगह से वो अपनी जो रोशनी है, जो अपनी किरणें हैं, वो उस इंसान के ऊपर डालते हैं। उसी से हम लोगों का प्रेडिक्शन चालू हो जाता है कि जब आप धरती पे आए, माँ के गर्भ से आप बाहर आए, तो पहली किरणें कौन सी प्लानेट की कितने डिग्री से आपको स्पर्श किया है, तो उस पे जाकर के जब आप साइंटिफिक तरीके से जब आप करेंगे तो जब पिछले में जाएंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो वो नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, मेरे ही ये गुरुजी थे जिनसे मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा, उन्होंने जैसे ही आप बोलोगे सिजेरियन है, वो प्रेडिक्शन ही नहीं करते थे, बोलते थे भाई इसका प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सिजेरियन हो गया इट मीन्स कि गॉड ने जो आपको टाइम दिया था वो टाइम तो आपने मिस कर दिया ना। तो इसके वजह से। जी वरुण जी बोलिए। सर बच्चा अगर वो हो, मैं इंग्लिश में वो वर्ड भूल रहा हूँ, अगर वो पैर पहले आते हैं उसके तो उसमें तो सिजेरियन के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, फिर वैदिक ऐसा क्यों करता है? नहीं, सिजेरियन पैर पहले आता है तो भी बच्चे नॉर्मल होते हैं। अच्छा ओके। सर मैं जहाँ एस्ट्रोलॉजी सीखा था ना सर, हेलो जी बोलिए। जहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा था तो वो गुरुजी बोल रहे थे कि जो बच्चा का जो ये होता है ना टाइमिंग लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर से आप बच्चे को मतलब कि ऑपरेशन करके निकालते हैं, वो चीज गलत है। फर्स्ट थिंग वो, और दूसरा चीज मतलब कि उसका कोई आगे प्रिडिक्शन अगर करता है, कोई उपाय बताता है तो ये या वो गलत बताएगा, और दूसरा जो साधक होता है, जो साधना करता है, उसका मतलब कि एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट है वो दोनों चीज जो है वो गलत बताया जाता है। मैंने बोला ना कि मैंने जिस गुरुजी से पढ़ा था वो तो प्रेडिक्शन करते ही नहीं थे, जैसे ही पूछे सिजेरियन है वो नहीं प्रेडिक्शन करते थे। बट वो ऋषि पराशर के टाइम, देखिए क्या होता है ना, समय के साथ आज के डेट में, पहले जो शादियां होती थी वो शादियों में क्या होता था कि गुण मिलाया जाता था। जी गुण मिलाया जाता था। अब गुण मिलान का कोई मतलब नहीं रह गया है। मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि मेरे को मैरिज मेकिंग करानी है, जब मैं मैरिज मेकिंग देखता हूँ तो उनके 36 में से 34 गुण, 33 गुण, 32 गुण मिल गया है और उनका डाइवोर्स का कहानी चल रहा है। और आप लोग भी कितने लोग इसमें से एस्ट्रोलॉजर होंगे या जिसको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी वो लोग बताएंगे। बहुत सारे क्लाइंट का आपको चार्ट देखने को मिलेगा जिनका 32 गुण मिले हुए हैं और उनका डाइवोर्स हो रहा है, और जिनका 6 आप अपने को अनम्यूट कर आपका लीजिए, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये एक चार्ट देखा गया था जिसमें धीरू भाई अंबानी से पैरेलल में उसका चार्ट था। जो धीरू भाई अंबानी का था वैसा ही उसका था, सेम डिटो था, माने बहुत माइनर चेंजिंग था। लेकिन जब उसका प्रेडिक्शन किया गया तो जब उस प्रेडिक्शन में आया गया तो ये देखा गया कि ये बंदा तो गरीब है और धीरू भाई अंबानी इतने बड़े हो गए, तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब उसको रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो जिस लेवल पे है उस लेवल का वो महाराजा है। कैसे? तो वो एक गरीब घर में पैदा हुआ था जहां खाने को भी नहीं था। उसका बाप किराए पे रिक्शा लेकर के चलाता था, 10 रुपया 15 रुपया रोज का।
जब वो बड़ा हुआ तो वो भी किराए का रिक्शा चलाते चलाते कम से कम जिस समय रिसर्च हुआ था उस समय उसके पास 450 से ज्यादा रिक्शे थे। इट मीन्स कि जिस सिटी में वो इंसान था उस सिटी का सारा रिक्शा का मालिक वो था। तो वो हुआ ना सबसे रिच उस सिटी के लिए। तो वो देश काल पात्र जो है अब चेंज होते जा रहा है। समझ रहे हैं आप रमाकांत जी? तो जो पराशर ऋषि ने लिखा है वो और आज में अब डिफरेंट हो गया। अब 32 गुण से शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 32 गुण पहले मिलाना होता था कि खाली इसका ये देखा जाए कि लड़की का योनि क्या है, लड़के का योनि क्या है, लड़के का पाया क्या है, लड़की का पाया क्या है, ऐसे 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 होते थे गुण। उनमें क्या होता था कि क्योंकि लड़का लड़की को महीने में 2 दिन मिलना होता था। पहले के जमाने में महीना में 1 दिन भी मिल लिया हस्बैंड वाइफ तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। आज के जमाने में शादी से अगर 2 साल पहले शादी के पहले ठीक हो गई है, उसका फिक्स हो गया है मैरिज, तो 2 साल पहले ही वो इतना मिल लेते हैं कि शादी के बाद मिलने का उनके पास मतलब कोई टाइम ही नहीं, जरूरत ही नहीं बचती है। तो अब देश काल पात्र बहुत चेंज हो गया है, तो उसके हिसाब से अब हमें प्रेडिक्शन करना पड़ता है। अब हम उनके इवेंट प्लान देखना पड़ता है या उनके नंबर्स देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो इनके चार्ट में एनिमी आ रहा है, कौन कौन से नंबर्स हैं जो लड़के के चार्ट में एनिमी आ रहा है, या कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के फ्रेंडली हैं। तो कितना अच्छा रिलेशन आएगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में, रमाकांत जी केवल आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हैं उनके लिए, अब एस्ट्रोलॉजी में जब आप नाड़ी से कुंडली मिलान करोगे तो हम लोग वो इवेंट प्लान देखते हैं कि उसका कैरियर कैसा है लड़के का, लड़की का कैरियर कैसा है, लड़के का हेल्थ कैसा है, लड़की का हेल्थ कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ही समय पे दोनों लड़का और लड़की का अंतरदशा, दासा और महादासा में ऐसा योग बन रहा है जो दोनों का हेल्थ खराब हो जाए, या अगर डाइवोर्स का चांसेज बन रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि महादशा दशा अंतरदशा में दोनों का एक ही साथ डाइवोर्स का सीन बन रहा है तो हम शादी मना कर देंगे। अब हम कैसे देखते हैं कि जब मान लो कि लड़के के अंतरदशा दशा में राहु कह रहा है कि हम डाइवोर्स कराएंगे, समझ रहे हैं, और लड़की के में कह रहा है, राहु कह रहा है कि हम भी कराएंगे, दोनों का अंतरदशा दशा एक समय मैच करने लग रहा है तो हम उसका शादी रोक देंगे। लेकिन अगर उसके राहु में कर रहा है और इसके शनि में कर रहा है, हम देख रहे हैं कि इसका शनि सपोर्टिंग है, उसका शनि कह रहा है मैं डाइवोर्स कराऊंगा, उसका राहु कह रहा है डाइवोर्स करूंगा, इसका राहु कह रहा है कि हम शादी करा देंगे। तो हम ऐसे मैच करा के सारे इवेंट जो 51 इवेंट्स होते हैं लाइफ के मेजर, उस इवेंट को हम लोग मैच करते हैं कि लड़का लड़की का मैचिंग में कैसा है, तो तब जाकर के हम शादी के लिए यस और नो करते हैं। समझ गए रमाकांत जी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी। तो अब ये सब मायने रख रही है क्योंकि देश काल पात्र लग गया, समय चेंज हो गया। नहीं वो लोग हम जैसे कि अब ये अपना कामाख्या है ना, जी 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 जी। तो हमने 6 साल में वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी सीखा था, मतलब गुरुकुल में रह के सीखा था एस्ट्रोलॉजी। रमाकांत जी जी। ये बाकी लोगों के लिए बहुत हेवी हो जाएगा और लगेगा कि शादी अनावश्यक हो रहा है क्योंकि कहीं भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। कोई नहीं, तो ऐसा है इस एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं, आप सबके लिए भी था, जिनको नहीं समझ आ रहा है उनके लिए इतना इसलिए मैं बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुंडली मिलान का अब क्या। देखिए आप लोगों में से हो सकता है सारे लोग एस्ट्रोलॉजर आगे चल के ना बने, बहुत लोग शौक शौक में इस क्लास को ज्वाइन कर गए होंगे, बहुत लोग कंटिन्यू करके अपने प्रोफेशन में आ जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने लिए तो जानने के लिए आप आए हो ना, तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे चल के आप अगर आपके रिलेशन में, आपके परिवार में किसी का मैरिज होता है या उसके बच्चे होते हैं तो कैसे कैसे प्लान करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। इसके लिए मैंने ये सारी चीजें इतना लंबा बताया। तो अगर आप लोगों में से किसी को लगे कि नहीं समझ रहा है तो एटलीस्ट आप लोग इतना जरूर समझ लेना कि अब कुंडली मिलान कैसे करा जाता है। अब आपका जो जैसे बोला कि कंसीव से लेकर के डिलीवरी डेट तक लोग फिक्स कर रहे हैं, वो न्यूमरोलॉजी से भी फिक्स होता है। जब आप एडवांस कोर्स करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि आपको कंसीव कब करना होता है और डिलीवरी कब होना चाहिए, उसके क्या समय होता है, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर वो डेट को आप फॉलो करते हैं तो। समझ आ गया? चलिए संतोष जी कंटिन्यू। यानी कि समरी में है, अगर कुल मिला के बात करें ना समरी, तो बोल सकते हैं कि यस इसको प्लान कर सकते हैं डिलीवरी का जो डेट होता है और उसके हिसाब से अपने जो हम आगे आने वाले प्लैनेट्स है उसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत रूप दे सकते हैं, अपने लाइफ की प्री प्लानिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की। अपनी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट यस अपने बच्चों की प्री प्लानिंग कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ठीक है, सो आई बिलीव प्रीवियस हमारे पास सेशन से कोई किसी के पास क्वेश्चन नहीं, करेक्ट? तो हमने जहां कल ड्रॉप किया था वहां से हम लोग शुरू करते हैं। कल I believe we were at Libra, right? कल हमने लिब्रा कर लिया है ना?
यहाँ तक हमारा क्लियर था कि लिब्रा के बारे में हमने बात कर ली थी। जैसे हो रहा था कि किसी का 9 नंबर था, संतोष जी के ब्रदर का था 9 नंबर और उनका जोड़ियाक लिब्रा था। सो कैसे वो चीजों को बैलेंस कर पा रहे थे, बिकॉज 9 में थोड़ा बैलेंस की कमी होती है जो लिब्रा से आ रहा था उनके पास। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो है दैट इज ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो पे आप साइन जो देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं कि एक बिच्छू का साइन है। बिच्छू के साइन से अपने आप को थोड़ा सा अंदाजा लगता है कि इसका मतलब कुछ हार्म हो सकता है, इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। स्कॉर्पियो जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड रिवेंजफुल। रिवेंजफुल मतलब आपसे बदला लेगा, चीजों को ये जल्दी रोके रहे। हो सकता है कि आपसे दुश्मनी हुई है, ये जो प्रॉब्लम हुई है, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, आपसे बात नहीं करेंगे, रिवर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स के बाद आकर के आपसे रिवेंज लेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। डार्क में रहना पसंद करते हैं, जल्दी लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करेंगे। संतोष जी, जी एक आलोक भास्कर जी शायद लेट पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा आलोक भास्कर जी ज्वाइन किए हैं क्या? हाँ है आलोक भास्कर जी, तो थोड़ा सा उनसे बात कर लीजिए थोड़ा सा कि कैसा क्या कुछ। जी आलोक जी, आपका ये फर्स्ट क्लास है? आलोक जी आपका म्यूट है अभी। हाँ सर, फर्स्ट क्लास। नहीं, मेरा ऑफिस के कारण से टाइम नहीं मिल पाया था। ओके कोई नहीं, तो बाकी की वीडियोस चेक किया आप? हाँ, वीडियो सारा चेक किया हूँ मैं। तो उसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप काइंडली पूछ लेंगे। नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ये डाउट अभी, जैसे वीडियो में जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 अक्टूबर है और उसके अनुसार से ये बोल रहे हैं कि लिब्रा, लेकिन मैं तो है कन्या राशि में है, मेडिक में आ रहा है लिब्रा। ये थोड़ा सा सिर्फ सर ये जो है ये फिक्स। हाँ सर। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ सर, सर। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है आप लोग को? सर स्लाइड नहीं आ रही होगी। नहीं सर, स्लाइड नहीं। स्लाइड आप देखेंगे यहाँ पे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर लिखा हुआ है अच्छा। सामने। ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 23 से लेकर के 22 अक्टूबर तक होगा, ये लिब्रा ही होगा सर। हाँ, लेकिन जैसे मेरा जैसे जोडिक में आता है बिरगो कन्या, तो उसका ये कैसे आता है? क्या नाम से आप चेक करते हैं? नहीं होता है वो जो एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट जो होता है उसके अनुसार से, ये न्यूमरोलॉजी का नहीं है, उसके अनुसार से न्यूमरोलॉजी में है क्या? तो आप लगन, आप वहाँ लगन की राशि चेक करते होंगे सर, फर्स्ट हाउस हाँ का जी, आप चेक करते होंगे। हाँ जी। नहीं, आप मून तो राशि ये हम चेक डेट करते से हैं जा सर कि रहे हैं। लग्न राशि चेक करते हैं आप वहाँ पे? उसमें आपका मून राशि से। हाँ, देखिए 4 राशियां डिफरेंस होती आ हैं एक जाएगा। इंसान का। एक होता है लग्न राशि, एक होता है जैसे लग्न साइन हो गया, सन साइन हो गया, मून साइन हो गया, और एक जो होता है जो मंथ के हिसाब से जो आज बता रहे हैं न्यूमरोलॉजी से। हाँ हाँ, वो नहीं, उसी में थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि हमेशा सभी जगह जैसे जहां भी बोला जाता है ये हो जाता है। यदि हॉरोस्कोप भी कभी मान लीजिए करता हूँ तो सही बोलता है कि ठीक है आप कन्या राशि के हैं, लेकिन यदि इस परिस्थिति से मैं कहाँ भी जाता है तो कहता है कि तुम तुला राशि से हो। मैं उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा। जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर में देखेंगे ना, तो न्यूज़पेपर में जो राशिफल आता है उसमें देखता है जो आज देखता है जो इतने तारीख से लेकर हाँ के इतने तारीख हाँ, के बीच में इतना ये तारीख से वो राशि है। फिक्स पीरियड एक देता है। हाँ हाँ, तो ये जो है ये आपका न्यूमरोलॉजी से दिया जाता है, जो आज के बारे में बताया जाता है। लेकिन हाँ जहाँ जी। पे कुंडली की बात आ जाएगी, जहाँ पे लग्न राशि, हाँ इसीलिए बोला जाता है कि हाँ राशिफल देखना बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन होता है कि वो कौन से राशि से प्रेडिक्ट कर रहा है, सन साइन से कर रहा है, मून साइन से कर रहा है, लग्न साइन से कर रहा है, जोडियाक से कर रहा है। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे ना तो वो होता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी का जहाँ पे बात आएगी तो वो जोडियाक से करेगा, वो ना कोई मून साइन, सन साइन और आपका लग्न साइन नहीं देखेगा। हाँ, ठीक है। लग्न से तो यदि करेगा तो स्कॉर्पियन हो जाएगा। हाँ, सन साइन कुछ और हो जाएगा, मून साइन आपका कुछ हाँ, और हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ लोग? ठीक है सर। और हाँ कोई सर। डाउट आपका? नहीं सर, अभी वही है सर। चलिए ठीक है, संतोष सर, ठीक है, कंटिन्यू। हाँ संतोष जी।
संतोष जी, नेटवर्क का इशू आ रहा है, लग रहा है बहुत। आलोक जी आप वो कर दीजिए। अच्छा मैं कर देता हूँ, आपको म्यूट करता हूँ। जब आपको बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर देना, मैंने आपको म्यूट कर दिया। संतोष जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? नहीं हम शेयर कर दें। ठीक है, ओके। अभी नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया। हाँ यहाँ भी हो रही है इशू। ओके, सो हम शुरू करते हैं स्कॉर्पियो से। ठीक है, स्कॉर्पियो जिसका भी ये आप देख रहे हैं डेट ऑफ बर्थ का टाइमिंग जो देख रहे हैं 23 से लेकर के 21 नवंबर तक, वो स्कॉर्पियो से रूल होंगे। स्कॉर्पियो कैसे होते हैं? फर्स्ट में हमने बोला कि रिवेंज उनमें प्रॉपर होता है। अगर उनसे उनसे आपसे कुछ प्रॉब्लम हुई है और लगता है कि ना उनसे किसी से बनती नहीं है, तो हो सकता है कि स्पष्ट होकर सामने आके आपसे बात नहीं करेंगे, बट डाउन द लाइन 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स के बाद भी जब मौका मिलेगा आपसे रिवेंज लेंगे। चीजों को भूलेंगे नहीं, इमोशनल होते हैं, चीजों को चाहते हैं कि सॉफ्ट तरीके से करें, ज्यादा हार्श हार्श होके वो आपसे काम नहीं करना चाहेंगे, पर्दे के पीछे रहना चाहेंगे। जैसे हम बोलते हैं स्कॉर्पियो है, तो स्कॉर्पियो का अगर आप ध्यान में आते हैं तो कैसा होता है कि अंधेरे में रहते हैं, सामने जल्दी नहीं आते। तो लीड रोल लेने की उनमें क्षमता ऐसी ऐसी चाहत होती है कि मैं लीड में आके काम करूं, लेकिन लीड में आके ज्यादा सक्सेस उनको पूरा मिल नहीं पाता। सपोर्ट रोल में अगर ये लोग रहें तो इनमें इनका जो सक्सेस का रेशियो है ये काफी इंक्रीज कर जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आप चेक करेंगे कीवर्ड, तो कीवर्ड है इसका है आई डिजायर। आई डिजायर का मतलब कि इसमें जो पैशन होता है, जो चाहत होती है किसी भी चीज को करने की, ये बहुत ज्यादा होती है। ये डिमांडिंग होंगे, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस जो होता है एक तरीके से, अगर हम बात करें 3 की बात करेंगे या 1 की बात करेंगे, तो 3 और 1 प्रॉपर तरीके से, या 5 की बात करेंगे तो एक्सप्रेस जो कर पाता है। अगर स्कॉर्पियो वाला प्रॉपर व्यक्ति रूल है तो उसने अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को। ठीक है, फिर हम आते हैं साजिटेरियस में। साजिटेरियस ये कैसा होता है? साजिटेरियस अगर किसी का हो है तो ये सबसे बेस्ट अगर नंबर होता है कि ज्ञान अर्जित करने का, ज्ञान अर्जित करने का। ये चाहते हैं कि ज्ञान के लिए मुझे अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर जाना हो, सो देयर इज नो इश्यू। ज्ञान के लिए कहीं भी पूरे लाइफ में ये एक्टिव होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहे। एम्बिशियस होते हैं और कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मैं किसी के अंडर में काफी दब के काम करूं, काफी दम के काम करो। इनके पास आइडियाज काफी होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्ञान के पीछे रहते हैं, एजुकेशन के पीछे रहते हैं, स्टडीज के पीछे रहते हैं, तो इनके पास आइडियाज काफी होते हैं, विजडम काफी ज्यादा होता है इनका। और इनका कीवर्ड होता है आईसी। आईसी का मतलब हुआ यस, मैं देख पाता हूँ, मैं देख रहा हूँ, यानी कि जो मेरे पास नॉलेज आया उसका जो नॉलेज का विजन होता है, उस विजन से हर एक चीज को चेक करते हैं और इससे अपने लाइफ में एक बैलेंस बना के रखने का प्रयास करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट भी होता है जुपिटर, होता है जुपिटर जो कि गुरु होता है। तो इनके लाइफ में जिनका भी सजिटेरियस होता है, शिक्षा का, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। Then we have Capricorn. कैप्रिकॉर्न कैसा होता है कि कैप्रिकॉर्न स्मार्ट जो होते हैं, कि ये काफी ऐसे लोग जो होते हैं, ये काफी हर एक चीज को स्मार्ट तरीके से करना चाहेंगे। उनमें ये काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं। उनमें कभी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि चीजें जो है ये बेतरतीब तरीके से हो रही या कोई सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं, बट साथ साथ में चाहते हैं कि मैं कोई वैसा काम करूँ जो कि सिक्योर काम हो। ये कोई भी रिस्क ओरिएंटेड जो होता है वर्क, ये ज्यादा नहीं करना चाहेंगे। इसका सिंबल है गोट। गोट के बारे में अगर हमें ध्यान में आता है तो गोट कैसा होता है कि गोट एक ग्रुप के आसपास ही रहना चाहेगा, ये फ्री होकर के अकेले नहीं घूमेंगे वहां पे। तो चाहते हैं कि सिक्योर, जो मेरा सिक्योर जोन होता है ये आसपास ही रहे। एंड दे आर वेरी गुड इन अपॉर्चुनिटीज को सीज करने और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में, दे आर वेरी गुड। इनके पास से ऐसा काफी कम होगा कि सामने कोई अपॉर्चुनिटीज आई है और उसको इन्होंने मिस किया। सो कैप्रिकॉर्न जो साइन होता है अपॉर्चुनिटीज ग्रैबर, अगर हम बात करेंगे तो कैप्रिकॉर्न्स आर द बेस्ट। उनका सिंबल होता है, उनका कीवर्ड होता है आई यूज। मतलब जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं उसको यूज कर रहा हूँ,
मेरे लाइफ में मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मिस नहीं करेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे। अगर बात करूँ मैं ज़ोडिएक साइंस में, तो अगर टॉरस होता है, अगर टॉरस मैंने बताया था आपको लेड बैक होता है, थोड़ा-सा शांत रहेगा, थोड़ा-सा चाहेगा मैं आराम करूँ, बाद में देखेंगे अपॉर्च्युनिटी फिर से आती है, अपॉर्च्युनिटी तो मैं फिर से आ जाऊँगा, ठीक है? लेकिन शायद किसी का पेन चल रहा है इस पे, ओके। लेकिन अगर अगर ये होता है, कैप्रिकॉर्न होता है, तो कैप्रिकॉर्न कभी भी अपनी अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करेगा। बोलेगा कि जो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आई शुड टेक इट एंड आई शुड लुक फॉर द फॉर आई शुड लुक फॉर द बेटर वन। आगे चल के उसको और अच्छा करने का प्रयास करेगा, बट किसी भी अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करेगा ये कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस, एक्वेरियस में कैसा होता है, जैसा कि एक 6 का नेचर हो जाता है, 2 का नेचर हो जाता है, इनमें होप बहुत ज़्यादा होता है। इनको लगता है कि आज नहीं कल तो मैं काम मेरा हो ही जाएगा। ज़्यादा हो सकता है कि एक्शन ओरिएंटेड शुरुआत में ना हो, बट इनमें अंदर से ऐसी फीलिंग रहेगी कि यस मेरा काम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, होप पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इस कारण से थोड़े बहुत कभी-कभी स्लगिश हो जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट फील करना चाहते हैं अपने आप को। अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी-सी इनको दिक्कत आती है। अगर कोई व्यक्ति एक्वेरियस से रूल्ड होता है, तो देखेंगे कि अगर किसी से भी ये लोग जाके मिलते हैं, तो उनके बारे में अपनी एक सोच बना लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, बिना बात किए हुए। अगर आपका एक्वेरियस एक्टिव है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 20th जैन से लेकर के 18th फेब के बीच में आ रहा है, तो ऐसी मन में कहा जाती है कि यस मैंने मिस्टर एक्स से मिला और मिस्टर एक्स मुझे ऐसे ही लग रहा है, बिना बात किए हुए। तो ये जो इनकी टेंडेंसी एक है, ये थोड़ी-सी इनको एक बैक फुट पे लेके आ जाती है, बिकॉज़ जल्दी अपना जो असम्पशन्स होता है उसको तोड़ नहीं पाते हैं, ब्रेक नहीं कर पाते। और इनका कीवर्ड होता है आई नो, यानी कि बिना आपसे बात किए हुए दे विल से यस आई नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन हू इज इन फ्रंट ऑफ मी। एफर्ट बिना लगाए हुए, तो वहाँ कभी-कभी इनको प्रॉब्लम होती है, जजमेंट का जो होता है प्रॉब्लम थोड़ी होती है उसमें। दिस इज एक्वेरियस। और एक्वेरियस जो होता है ये थोड़ा-सा आपका चाहेगा कि मुझे कोई काज़ूल करे, मुझे कोई सपोर्ट करे, मुझे कोई कन्विंस करे, इस चीज़ में चाहेंगे ये। नेक्स्ट साइन वी हैव दैट इज़ कॉल्ड पाइसेस। अब पाइसेस में देख रहे हैं कि 2 आपका फिश का फोटो बना हुआ है। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि दे चाहेंगे कि मैं हमेशा एक सिक्योर ज़ोन में रहूँ, कभी अपनी सिक्योरिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इमेजिनेटिव काफ़ी होते हैं, इमोशनल होते हैं, सपोर्ट देते भी हैं और आपसे सपोर्ट चाहेंगे भी। सपोर्ट चाहेंगे भी कि यस मेरे लाइफ में सपोर्ट आपके पास से आए और सपोर्ट किसी को देंगे भी है, ठीक है। इनके पास जैसा कीवर्ड है इनका आप देख रहे हैं जिसमें है कि आई बिलीव। तो इनको अपने ऊपर जो सिस्टम होता है, जो सिस्टम बना हुआ है, कंजर्वेटिव सिस्टम जो है, जो सिस्टम चला आ रहा है, उस पे उनको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। उस चीज़ को चाहते हैं कि एक कोई भी चीज़ जो सिस्टम बनी हुई है, ये कहीं से बन के आ रही है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। वी शुड स्ट्रेंथन इट, वी शुड नॉट ब्रेक इट। ये रूल ब्रेक करने में नहीं, ये चाहेंगे कि अगर कोई रूल है, तो उस रूल को ब्रेक ना किया जाए। भले ही कोई नया रूल बने, बस उस रूल को ब्रेक करके ना बने। तो ये सिस्टम को फॉलो करना चाहेंगे ये, ठीक है। ये आपका हो गया ज़ोडिएक साइंस। ज़ोडिएक साइंस ये 12 आपका फिनिश हो गया। इसमें किसी को भी अभी यहाँ तक कोई डाउट होगा, तो आप लोग पहले उसमें एक बार जो भी क्वेश्चंस होगा आप एक बार क्वेश्चन कर लेंगे। आलोक जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, हाथ उठा रहे थे। आलोक सर उस समय बोलिए ना, बोलिए। नहीं सर अभी क्लियर है सर। हो गया क्लियर। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। जी बोलिए मनोज जी। पूछूं सर? जी मनोज जी बोलिए। सर ये जैसे ज़ोडिएक साइंस से अभी ये सब बताए गए, सर इसमें भी कुछ बिजनेस के बारे में भी आता है कि अगर इस साइन पे ये बिजनेस किया जाता है या ये जॉब की जाए, जैसे नंबर्स में आया था, ऐसा कुछ भी आता है सर इसमें? केवल जो देखिए ज़ोडिएक से नहीं आती है कि बिजनेस में आएगा, लेकिन जब इसको स्किल से जब आप डीपली जब आप इसको पढ़ेंगे ना ज़ोडिएक के बारे में, और नंबर्स का जब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को मैच करेंगे, तो उससे आपको निकल के आएगा कि आपको किस तरह का बिजनेस करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बेसिक जो हम लोग अभी बता रहे हैं ना, अभी ये बहुत बेसिक है। जी डीपली पता कैसे चलेगा? जब डीपली पढ़ाया जाएगा, जब आप में ये बेसिक में है ना, तो हम लोग जो आपको बता रहे हैं एक नेचर बताने के लिए कर रहे हैं कि ज़ोडिएक के एक्चुअली में नेचर क्या क्या चीज़ें होती है, ऐसे लोग किस तरह के होते हैं,
जो कीवर्ड्स हैं इनका क्या होता है इस जोडियाज वाले लोगों का, तो वो इस टाइप से होते हैं, जैसे नंबर्स के बारे में है। अगर जोडियाज के बारे में आपको डीपली पढ़ाया जाए तो एक दिन में 2 घंटे का जो क्लास होता है उसमें मुश्किल से 2 या 3 जोडियाज खत्म हो पाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? अब जी अभी के लिए आपको ये बता सकते हैं कि जो वन का हमने बताया था कि इनका ये होना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें आप थोड़ा मिक्स करेंगे, दोनों को कंबाइन करके देखें। वही ठीक है, दोनों को कंबाइन करके आप देखेंगे यस इसमें क्या दबेस निकल गया। जी, आपका जो हमने ड्राइवर नंबर से भी हमने बात किया था, और जैसे आपको पहले भी जो मैंने बताया कम्बिनेशन जब शुरू किया था हमने, तो आपको बताया था कि लेट्स से अगर कोई 2 है और 2 के साथ साथ तो अगर उसके पास कैंसर आ रहा जोड़िया, तो थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो जाएगा। ओके, कोई 4 है और 4 के साथ साथ में वर्गो है, 4 के साथ साथ वर्गो है, तो थोड़ा सा स्टबर्न ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे भी आ जाएगा, पर दोनों को लेके चलना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी एक को। ठीक है मनोज जी, आई बिलीव कि आपको मिला ज्ञान से। हाँ जी सर। थैंक यू सर। जी सुमन मैम कुछ बोलना चाह रही थी आप? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल इतना अच्छा बता रहे हैं कि कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा करवा रहे हैं संतोष जी भी, और आप भी बहुत अच्छा। नहीं ये कोर्स तो संतोष जी ही करा रहे हैं, मैं तो बस ऐसे आप लोग के साथ नहीं, संतोष जी इतना अच्छा करवा रहे हैं कि बस एक बार छाप छोड़ रहे हैं बस सारे वर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो इसको हम लोग आगे चले, यहाँ तक पर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, किसी को भी कोई भी डाउट हो, हम लोग चाहते हैं कि जितना भी कोर्स हम लोग कर रहे हैं, भले ही छोटा है बड़ा है, जो भी कोर्स है जहां तक कर रहे हैं, इसमें कम से कम एकदम क्लियर है। इसमें कोई ये ना हो कि कोई आपको नई बात हो या मुझे क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आ रही, यार ये चीज कम से कम ना हो। कोई भी स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस भी है तो आप उसको रेज कर सकते हैं। आई होप अभी तक सबका क्लियर है। फाइन, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बीच में इसको आप बताइए। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। श्योर। ओके, ये जो ग्रिड बना हुआ था, ग्रिड के बारे में सबको क्लियर ही है अभी कि ग्रिड कैसे बन रहा था और कौन सा मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल, थॉट, विल और एक्शन हो रहा है। आई बिलीव सबने अच्छे से काम कर लिया है और सबको क्लियर भी है ये। करेक्ट, इसमें किसी को डाउट नहीं है, आई होप। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें कुछ आपके सामने ये जो था कि आपको बताया गया था कैसे ग्रिड में नंबर की फिलिंग करते हैं। अभी काफी लोगों का क्वेश्चन था कि सर नंबर तो बता दिया आपने, नंबर के एनमी और नंबर के आप एंटी नंबर की बात नहीं की। अंकिता जी का ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था। तो देखिए, अभी देखिए आपके स्क्रीन पे सामने शो कर रहा है, नंबर्स दिए गए हैं और नंबर्स के सामने एंटी नंबर है। ठीक है, एंटी नंबर को छोड़ करके जो नंबर बचते हैं या तो फ्रेंडली है या न्यूट्रल है, यानी कि आपको नुकसान नहीं करेंगे। ठीक है, अगर किसी का 1 होता है, अगर किसी का 1 ड्राइवर या कंडक्टर है, या लेट्स से कि अगर ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, तो उसका लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि दोनों एंटी नंबर आ जाए। या शायद किसी का कोई मैसेज है। ओके, ठीक है। कैसा होता है कि लेट्स से अगर आपका, मैंने बताया कि लेट्स से अगर मेरा 1 है और मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है अगर 8 है, बेस्ट फ्रेंड काफी कम समय के लिए रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। या मेरा अगर लाइफ पार्टनर 8 है और मैं 1 हूँ, या मैं 8 हूँ और मेरा लाइफ पार्टनर अगर 1 होता है, तो यस यहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपका लाइफ में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। मेरा अगर नंबर 2 होता है, मेरा नंबर 2 होता है और मेरा लाइफ पार्टनर का नंबर या तो 4 या 8 या 9 होता है, फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। खास करके अगर 2 नंबर होता है फीमेल का और उनका जो ड्राइवर नंबर होता है 2 और कंडक्टर नंबर 4, 8 या 9, किसी में इनमें से कोई एक आ जाए, तो उनका लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर फीमेल का ड्राइवर नंबर 2 होता है और उनका कंडक्टर नंबर 4, 8, 9 आ जाए, तो थोड़ी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। उसको फील करना शुरू करते हैं कि यस, काफी करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ बाद में जाके फिर हमें रेमेडी करनी होती है। 3 and 6,
3 एंड 6 देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, दोनों एंटी हो जाते हैं। अगर 3 और 6 आपके लाइफ में आ गए हैं, अगर ड्राइवर कंडक्टर में आ गए हैं, या अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह में आ गए हैं, यस, ये भी यहाँ प्रॉब्लम करेगा। 4 के साथ 2 और 9 प्रॉब्लम करेगा। 5 का सबसे अच्छी बात है कि इसका और 7 का कोई भी एंटी नंबर नहीं है, किसी के साथ जेल कर जाएंगे। अंकिता जी आपके लिए है 7, इनका कोई भी एंटी नंबर नहीं होता है, किसी भी नंबर के साथ जेल कर जाएंगे, बिकॉज इनकी एक अलग सोच होती है, अलग अपने पास प्रोसेस होता है। 5 को मालूम है मैं किसी को भी कन्विंस कर दूंगा, 7 को मालूम है मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना है, मुझे खुद को कन्विंस करना है। ठीक है, ओके, फाइन। 6 का भी 3 है, 3 का 6 था, 6 का भी 3 हो गया। 8 का फिर से 1 और 2 हो गया, जैसे ऊपर देखा था हमने, 1 का 8 है और 2 का 8 है, सो 8 का 1 और 2 एंटी नंबर हो गया, और 9 का 2 एंड 4 हो गया। अभी इसको एंटी नंबर के बारे में अगर आप फिर से ध्यान करेंगे, सोचेंगे कि इसके क्या क्या हमारे पास बताया गया था क्वालिटीज होती है, तो और क्लियर हो जाएगा। 1 कैसा होता है, 8 कैसा होता है, ये 1 कैसा होता है, और बाकी नंबर्स कैसे होते हैं, 9 कैसा होता है, 2 कैसा होता है। अगर इसके बारे में आप एक बार सोचेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें आप बताएं किसी को कोई भी डाउट होता है या कोई क्वेश्चन होता है, जिसको बात करना होगा अपना अनम्यूट कर देंगे, जिसको बात नहीं करनी होगी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको म्यूट कर लेंगे। सर हेलो हेलो सर, ज्ञानेश्वर निकम है। हेलो संतोष सर। जी बोलिए। हाँ सर, मेरी वाइफ का कंडक्टर ड्राइवर और कंडक्टर 1 है, और मेरा ड्राइवर 8 और कंडक्टर 7 है। जैसे आपने बताया जी, उनका ड्राइवर भी 1 है और कंडक्टर भी 1 है जी। मेरा ड्राइवर 8 और कंडक्टर 7 है जी। जैसे आपने यहाँ पे मुझे बताया कि एक और एंटी नंबर 8 वो कभी एक साथ रूल नहीं करते, बट मेरे और मेरे वाइफ का ऐसा कुछ है नहीं, हमारी लाइफ स्मूथ चल रही है अभी भी। क्योंकि 7 है ना सर आपके लाइफ में, ड्राइवर नंबर आपका 7 है ना। हाँ, ड्राइवर नंबर कंडक्टर ड्राइवर नंबर 8 है एंड कंडक्टर 7। ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 7 है। बिल्कुल आपका जो बोलना है बिल्कुल यस सर, फाइन। एडजस्टमेंट भी किए हैं सर। मैं बता रहा हूँ आपका जो बोलना है सही है, ठीक है। अभी कैसा इसमें होता है, जैसा सर ने बताया कि हमें जब हम किसी का जब जाके हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उनको पूरा देखना होता है, उनका टाइम वगैरह भी हमें चेक करना पड़ता है। अब ये 1 किधर से आया है, ये 8 किधर से आया है, दैट आल्सो नीड्स टू बी चेक। लेकिन अगर प्रॉपर 1 और प्रॉपर 8 होता है तो टाइम वगैरह सब कुछ हम लोग चेक करके बताएं, उसमें प्रॉब्लम्स या जो होता है कंपैटिबल प्रॉब्लम आती ही आती है। प्रॉब्लम आपको दिखेगी कभी भी, आप कभी भी कितना भी एफर्ट लगा लेंगे, जिस लेवल का एफर्ट लगाएंगे उस लेवल का रिलेशंस नहीं होगा, ठीक है। बट मेरे अभी फिर इतने अभी मेरी शादी के लिए 9 साल हो गए जी, तो अभी भी मतलब सब वेल मेंटेन ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं, थोड़े अप्स एंड डाउन उसमें नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। जब हम बात करते हैं 1 और 8 की, इसका मतलब फाइटिंग शुरू हो जाना, इसका मतलब कि एक दूसरे से जेलसी शुरू हो जाना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाना, ये बात कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो होते हैं मैरिटल जो इश्यूज होते हैं, इसकी अलग बात है, सबके साथ होती है, इसमें ज्यादा होता है। अगर आपके साथ ये नहीं है दैट्स गुड कि नहीं है ये, लेकिन जैसा मैंने बताया फिर हमें पूरा उसका चार्ट रीड करना पड़ता है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में ही सबसे एक चीज रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप किसी नंबर के बारे में जो हम बात करें, निष्कर्ष पे आ रहे हैं, तो कम से कम 8-10 नंबर को रीड करिए। 8-10 नंबर को रीड करिए तो और ज्यादा आपको ये पिक्चर क्लियर होगा। एक बोलिए सर, आप बोलिए। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक देख रहे हैं, कैसा होता है जैसे कि आप लेट्स से कि अगर मैं कोई मैथ सीख रहा हूँ और मैथ में जैसे मैं 1 सम बनाता हूँ तो लगता है यस मुझे आ गया, दूसरे सम पे जाके फंस जाता हूँ, तीसरे सम पे लगता है ऐसा ही था लेकिन ये कुछ अलग हो गया। जैसे इन द मोस्ट ऑफ द केसेस करेक्ट, लेकिन जैसे ही कैसे होता है मैं 5-7 केस वैसे बना लूं, मेरी प्रैक्टिस तो इससे बढ़ जाती है, पर इनके सारे क्वेश्चंस लगता है कि यस आई नो द आंसर नाउ। यही सेम काम यहाँ करना है सर, थोड़े से आपको नंबर ऑफ केसेस बढ़ाना होगा। बट सर मेरा जो 7 कंडक्टर है तो वो भी रूल कर ही रहा है ना मुझे, जो मेरा 7 नंबर है। जैसे आपने यहाँ पे एंटी नंबर नन करके लिखा है, तो 7 का किसी के साथ कोई एंटी
रिलेशन है ही नहीं। आपका 7 के साथ नहीं है, लेकिन 8 को छोड़ नहीं सकते हैं ना। हाँ नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, नहीं जैसे दोनों नंबर रूल कर देना कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। करेक्ट, लेकिन आप कंडक्टर का भी इफेक्ट होता है। अग्रीड सर, लेकिन आप डे 1 से लेकर के एटलीस्ट 30-35 तक, जब तक कोई शादी नहीं होती है तब तक आपका 8 नंबर रूल कर रहा है। तो ये आपके लाइफ में प्रोमिनेंट इफेक्ट छोड़ेगा सर, एक मेजर इफेक्ट छोड़ेगा, आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। ये 7 अभी आपका ज्यादा रूल करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि 8 गॉन हो गया, 8 आपका उसकी जो इफेक्टिवनेस थी ये माइनस हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास ही चार्ट आएगा जिसका प्रॉपर 1 और प्रॉपर 8 से अगर वहां शादी करनी है तो हमें पूरा चेक करने के बाद में शायद उसको ना बोल देंगे। ठीक है सर, अगर 8 नंबर 3 और 5 से बना है तो क्या बोल सकते हैं उसको हम? 8 नंबर 3 और 5 से बना है। हाँ जी। 3 और 5 से 8 नंबर कैसे बन रहा है? कौन सा डेट हो रहा है? 35 डेट होती ही नहीं सर। नंबर 3 और 5 से मतलब बना है 8। कैसे बना? मैं वही मैं पूछ रहा हूँ कि आपका ये कैसे बना है? 35 से बना ना 8। 35 आपका कैसे निकाल लाइफ पाथ नंबर लेके आ रही है मैम? कंडक्टर नंबर मैं कह रही हूँ कि अगर ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, तो 8 जो 35 से बना ना, 3-5 को प्लस करके। हाँ हाँ हाँ, तो मैम उसके 8 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया ये रहेगा मैम उसमें, कंडक्टर है 8 का रहेगा। अच्छा, उसे ये नहीं है कि 3-5 से बना है तो उनका इम्पैक्ट नहीं देखेंगे हम, डायरेक्ट 8 का ही देखेंगे। वहाँ 8 का देखेंगे आप। अच्छा, ओके। ज्यादा जो इम्पैक्ट ड्राइवर नंबर ही देखे ना है कि कंडक्टर नंबर भी देखना पड़ेगा? कंडक्टर नंबर भी वो आप ही का नंबर है ना, दोनों नंबर देख सकते हो। ड्राइवर के साथ ही कंडक्टर मैच किया ना। जी दोनों देखना पड़ेगा आपको। सर एक का ड्राइवर टू ड्राइवर, कंडक्टर टू कंडक्टर, ऐसा देखना पड़ता है। नहीं ड्राइवर टू ड्राइवर जैसे यहाँ पर आप इसको मैं ये करता हूँ, स्टॉप शेयर कर देता हूँ ताकि सबको मैं हम लोग फेस कर सके। ओके, ऐसा होता है कि ड्राइवर टू, पहले उनका आंसर कर दो फिर आपके पास आता है जल्दी से। यस, ड्राइवर टू ड्राइवर या कंडक्टर टू कंडक्टर आप दोनों चेक कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कंपैटिबल के लिए जब जाएंगे आप तो पूरा चेक करें। एक सारे नंबर किसी एक व्यक्ति के ही है, अगर मेरे पास 1 भी है और मेरे पास 5 भी है, सामने मेरे पास 8 है और 6 है, तो ये नहीं बोलेगा कि 8 उनका आ रहा ड्राइवर नंबर आ रहा है या 8 उनका कंडक्टर नंबर आ रहा है। नंबर दोनों उनके हैं, दोनों नंबर मेरे भी, तो दोनों को मैच करने में अगर लगता है हमें यस मिसमैच हो सकता है 40% भी 30% भी, वी विल से नो। क्योंकि मैच मेकिंग इसी को बोलते हैं कि आप एश्योर करो कि प्रॉब्लम ना हो। बाद में प्रॉब्लम होती है बात अलग है, बट आप कम से कम अपने पास एश्योर करो कि प्रॉब्लम ना हो। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी पहले सर ने बोला कि 8 और 1 का आपने कहा विरोधाभास है, लेकिन वहां पे वो ठीक से सरवाइव कर रहे हैं, तो क्या ये एक अपवाद हो सकता है? इन द मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा नहीं होता है? नहीं, मैं अपवाद भी नहीं सर, अपवाद भी नहीं बोलेंगे, कोई ना कोई और चीज फैक्टर होगा, हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। और कुछ मतलब और एस्पेक्ट होंगे, मतलब और एस्पेक्ट होंगे उसके जी, उसको डीपली कर पा रहे हैं, मतलब यस, क्योंकि एक्सेप्शन भी आपको नहीं दिखेगा, नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा। रेयर केस होगा, समथिंग रीजन मस्ट बी देयर। यस ठीक है। मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि ड्राइवर नंबर जो है वो प्रोमिनेंटली इंसान को अफेक्ट करता है, एंड कंडक्टर नंबर आई थिंक ही हैज टू वर्क ऑन दैट, मतलब लाइफ पाथ नंबर जो होता है उसको धीरे धीरे 35 के बाद बोला ना सर ने, 35 के बाद ज्यादा इफेक्टिव करता है। जी हाँ, मतलब वो चैलेंजिंग नंबर भी होता है, लाइफ पाथ इज आल्सो चैलेंजिंग नंबर, उसको उस पे वर्क करना पड़ता है। मेरा ड्राइवर नंबर इज 6 है मेरा, तो आई एम बॉर्न विद दैट क्वालिटीज, बट मेरा कंडक्टर नंबर इज 2, तो मेरे लिए ह्यूमिलिटी इमोशंस थोड़ा कम है, लाइक आई हैव टू वर्क ऑन दिस। ऐसे ही भी होता है। कैसा होता है सर, कैसा होता है आपके लिए लाइफ पाथ नंबर कंडक्टर नंबर चैलेंजिंग नंबर भी होता है आपके लिए? नहीं बोले इस पर कैसे होता है। लाइफ पाथ नंबर जो हो गया ये आपका पर्पस हो गया लाइफ का, और जो ड्राइवर नंबर आपका हो गया ये आप खुद हो गए, आप खुद हो। यस, ये आपकी क्वालिटीज हो गई, ये आपकी क्वालिटीज हो गई सर। ठीक है, इस क्वालिटीज को लेकर के आप जो लाइफ पाथ नंबर आपका है उसको अचीव करना है, इसकी क्वालिटीज को। ठीक है, लेकिन आपका लाइफ पाथ नंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। क्या होता है लाइफ पाथ नंबर? क्या हुआ सर? कंडक्टर क्वालिटी लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर, सॉरी कंडक्टर नंबर।
कंडक्टर नंबर, उसी को लाइफ पाथ नंबर ही बोलते हैं, बट हमने यहाँ कंडक्टर हाँ पढ़ा है। मतलब ड्राइवर नंबर तो क्वालिटीज हो गई, और लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पर्पस, 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 यस, पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस सर, उसको यस, उसको अचीव करने में आपका जो ड्राइवर नंबर होता है, इसकी क्वालिटीज हेल्प करेंगी, वो वहां तक लेके जाएंगे सर। जी जी, पर्पस को पूरा करने में। करेक्ट, करेक्ट। इसका इफेक्ट 35 के बाद होता है सर ज्यादा? सर जब लाइफ से पाथ ही नंबर आपका एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ मैरिड लाइफ शुरू हो जाता है, जो कि अराउंड 30 के बाद ही शुरू होता है नॉर्मली, तब अराउंड से 30 आप यस अराउंड 30, तब से ये आपका शुरू हो जाता है सर। कहीं कहीं कुछ नंबरों में जल्दी हो जाता है, कुछ नंबरों में लेट से होता है, ठीक है। ये एक अलग भी ये एक अलग से हो सकता है, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ हम लोग वहाँ पे थ्रेशोल्ड रख लेंगे अराउंड 30 क्रॉस करने के बाद में यस लाइफ पार्ट नंबर अपना जो इफेक्ट होता है ये आपको देना शुरू कर देगा। जी ठीक है जी। सर ये यदि आपको ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 1 है। मैंने बताया कि दोनों नंबर विरोधाभास है, प्रॉब्लम और दोनों एक ही का, जैसे एक ही का होता है, तो वो कितना उसका स्ट्रगल का क्या स्ट्रगल रहेगा सर। स्ट्रगल लाइफ में रहेगा, आप चीजों को अपने तरीके से सक्सेस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं मिलेगा। अच्छा, अपने तरीके से आप चाहेंगे सक्सेस जो चाहेंगे वो हमेशा उसके लिए आपको आना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और सक्सेस कम मिलेगा। अच्छा, ठीक है सर। ओके, अभी हमारे पास थोड़ा समय और है, हम लोग कुछ और भी कर लेते हैं। अब इसी में देखेंगे आप एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर किसी के चार्ट में ये 4, 5 एंड 6 आ रहा है, किसी के चार्ट में अगर 4, 5 एंड 6 आ रहा है, अगर 4, 5, 6 वाले को अगर थोड़ा सा भी एक प्रॉपर आपने पुश दे दिया, तो ये राजयोग का नंबर होता है। बाउंड टू सक्सेस, दे आर बाउंड टू अचीव ग्रेटर सक्सेस। ये काफी कम लोगों में आप 4, 5, 6 देखेंगे आप, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप इनको पुश दे दिया, थोड़ा सा इनका एजुकेशन आपने संभाल लिया, एक शुरुआत की जो अपब्रिंगिंग होती है इसकी प्रॉपर हो गई, सो दे कैन डू वेरी वेल इन देयर लाइफ, फैंटास्टिक करेंगे। मतलब सर टेबल में केवल यही नंबर आएंगे तब? केवल ये नंबर आगे, बाकी और नंबर तो है ही ये नंबर, क्योंकि आपका सिर्फ 3 नंबर तो रहेगा नहीं नॉर्मली, लेकिन 4, 5, 6 अगर आ गए, 4, 5, 6 अगर आपके नंबर में हो रहे हैं जी, 4, 5, 6 डायगोनल में आ रहे हो, डायगोनल में ही आएंगे। सर ये जैसा पोजीशन है, पोजीशन के साथ हमने कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किए। जी जी, ये आपका 4 यहीं पे आएगा, 5 यहीं पे आएगा, 6 यहीं पे हमेशा आएगा, करेक्ट। ओके हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तीनों नंबर अगर आपके लाइफ में आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपको आपकी जो प्रोग्रेस है, जो राइज है, ये श्योर है। थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा राजयोग। ओके राजयोग, ठीक है। नाउ करेक्ट। नाउ सेकंड देख रहे हैं हम लोग। सेकंड हमारे पास नंबर है राजयोग 2 की बात करेंगे। अगर आप में 2, 5 एंड 8 तीनों आ गया, 2, 5 एंड 8 तीनों आ गया, सो इनके पास भी सक्सेस के जो चांसेस होते हैं ये काफी हाई हो जाते हैं, और सक्सेस में भी प्रॉपर्टी बनाने के जो चांसेस होते हैं ये काफी हाई हो जाते हैं। प्रॉपर्टी बनाने के, प्रॉपर्टी क्रिएशन इनका काफी अच्छा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अगर जिसके चार्ट में 2, 5, 8 तीनों होता है, अगर ये प्रॉपर्टी का बिजनेस करें तो दे विल राइज वेरी गुड। सर जी सर गणेश जी बोलिए सर, ये 2, 5, 8 मेरे इसमें आ रहा है जी जी जी। तो जैसे आपने बोले प्रॉपर्टी के लिए बहुत गुड, मतलब अच्छा नंबर है। तो वही मेरे डैड ने उनकी प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट की। ओके ये और सर ये प्रॉपर्टी मींस ये लैंड टू लैंड, तो मैं कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट है मेरा, आप मैं कुछ कर सकता हूँ एग्रीकल्चर। आप जमीन का सेल परचेज भी अच्छा कर सकते हैं, आप लैंड का भी काम, एग्रीकल्चर का भी काम अच्छा कर सकते हैं, आपको अच्छा करके ला के देगा।
हाँ वो बहुत इंटरेस्ट है उसमें। हाँ, और रहेगा ही, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एग्रीकल्चर की तरफ लेके जाता है। इस कॉम्बिनेशन के लोग आप देखेंगे कि लोग फॉरेन में साइंटिस्ट थे, एमबीए करके अच्छे पोस्ट पे थे, अचानक छोड़ के आके गांव में एग्रीकल्चर के काम में लग गए, छोड़ दिया जॉब। बहुत लोगों का आप न्यूज में पढ़े होंगे कि कोई एक फॉरेन में नौकरी कर रहे थे, आके गाँव में खेती करने लगे और उसमें भी अच्छा पैसा उगाने लग गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे लोग चाहे किसी भी पोस्ट पे कहीं भी पहुंच जाए, उनको खींच के लाके एग्रीकल्चर में डालने का कोशिश करता है प्लानिंग। तो ये योग आपका सही रहेगा, तो मैं वो कर सकता हूँ आराम से कर सकते हो। वैसे 7 नंबर है तो मैं रिसर्च में जा सकते हो। और आप जो है ना, आप जैसे लोग कभी भी वो वाले खेती करना पसंद नहीं करते हैं जो हमारी पहले से होते आ रही है, जैसे कि गेहूं का, धान का। आपको हमेशा एक अलग अलग डिफरेंट चीजों का खेती करने का मन करेगा। कभी आपको मन करेगा कि स्ट्रॉबेरी है या कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ अलग सा फ्रूट है। तो इस टाइप के कुछ ऐसे चीजें ट्रेडिशनल, कुछ अलग सा चीज करने का आपको मन करेगा। मतलब ये करूंगा तो सक्सेस मिलेगी 100%। बाकी और चीजें देखनी पड़ेगी, आपके चार्ट में और कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, आपका नाम क्या कह रहा है, ये सारी चीजें प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये है तो योग बन रहा है, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे सर आपने बोला था, और एक वो विल पावर का 951 वो भी मेरे चार्ट में है, जिसे आपने मुझे बताया वो लोस्टोगेट मैंने बनाया था, वो भी नंबर आ रहा है, तो मैं कर सकता हूँ आराम से। थैंक यू सर। शायद क्वेश्चन था प्रेम जी का। मेरा सर। जी बोलिए प्रेम जी। हाँ, ये जो नंबर आपने जो बताया है 258 का, अगर किसी बच्चे में आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सर वो भी जो बच्चा बड़ा होकर के प्रॉपर्टी बनाएगा ही बनाएगा। अगर बच्चे में आ रहा है ना सर, तो आप एक काम कीजिए, जिस बच्चे में आ रहा है, और अगर आपके परिवार से है या आपके नेटल का है, तो आप अगर बचपन से ही उसे इस काम से रिलेटेड एजुकेशन में उसे लगा देंगे, तो ऐसे ही लोग जो देखे हैं ना, पूसा में एक अलग सा वैज्ञानिक आया और अच्छा सा रिसर्च करके कोई नया फ्रूट ही पैदा कर दिया, समझ रहे हैं ना। पूसा के जो वैज्ञानिक हो, जो एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक होते हैं, जो इस टाइप की चीजें करते हैं, उसमें ये काफी अच्छा करके चला जाएगा। तो अगर आपको बचपन से पता है कि अगर इस बंदे में ये योग आ रहा है और इसका मतलब ये होता है, और अगर आपने उसी में, जैसा कि संतोष जी ने आपको बोला कि अगर थोड़ा सा इनको लाइन अप अच्छा से किया जाए, मेंटेन करा जाए, पुशअप दिया जाए, तो ये और ज्यादा उसमें ग्रोथ कर जाएंगे। तो ये जो है ना, आप बहुत ज्यादा कर जाओगे। और ये अच्छी बात है कि आपको ये योग एक छोटे बच्चे में मिल रहा है आपको देखने को, क्योंकि आप में अब दिखे, मेरे में दिखे, अब क्या ही हम लोग चेंज कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा चेंज करने में, वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम बच्चे में देख लिए और उस पर हमने काम कर लिया ना, तो इसका इफेक्ट ही अलग आ जाएगा और आपको मजा आ जाएगा, मतलब आनंद आ जाएगा उस बच्चे के लाइफ को देखते हुए। उसका नाम उस तरह से रख दीजिए, उसका बाकी के चीजें थोड़ा सा एनालाइज करके और उसको एजुकेशन उस हिसाब का दे दिया जाए, तो बहुत ज्यादा वो मतलब उसमें चला जाएगा ये। हेलो जी बोलिए मनोज। थोड़ा सा माइक मनोज जी थोड़ा सा दूर रखिए मुंह से ना, घर ज्यादा आती है। अच्छा जी अब सही आ रही है। अच्छा थैंक यू सर। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 21/1/1975। तो इसमें जो कंडक्टर है वो 8 है, ड्राइवर है वो 3 है। अगर मैं इस चार्ट में उसको फिट करता हूँ तो 2, 5, 8 फिट हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। और अगर इसको 9, 5 और 1 आता है 3 बार 21/1/1975 में। जी। पर सर मेरे में ये कोई भी क्वालिटी नहीं है 2, 5, 8 वाली। मतलब अभी तक आपकी प्रॉपर्टी नहीं हो पाई है सर। प्रॉपर्टी क्या, मैं अगर प्रॉपर्टी डीलरी में भी हाथ डालता हूँ ना, कि मैं अगर किसी की कोशिश करूँ कि चल किसी का बिकवा देता हूँ, तो आज तक ऐसा कभी मेरे को कामयाबी नहीं मिली किसी का, यानी ऐसा सौदा हुआ ही नहीं। मैं यानी इस प्रॉपर्टी के मामले में टोटल एट फेलियर। अभी आप रेंटेड हाउस पे हैं सर? हाँ सर। गुड रीड करना होगा सर। फिर मैंने बताया कि ये जो 258 आता है, ये एकदम चांसेस नहीं हो, ये नहीं फिक्स होता है। ये नाम शुरू से सेम है सर कि आपने कुछ चेंज किया जायसवाल जी? नहीं सर, पूरा नाम वही है, MANOJ मनोज, JAISWL जायसवाल, सेम है, ऐसे ही है, बचपन से ऐसा है। 7
अभी तक इस पे इसमें कुछ एनालाइज चेंजेस करने की बातें आ जाएगी सर इसमें ना आपका। हाँ मन क्यों मैं खुद बहुत परेशान था सर, तो क्या है ना, आपके काफी वीडियो वगैरह मैंने देखे, जी जी तो जी मैं जी इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कुछ अगर हो जाएगा तो शायद मैं भी कभी कामयाब हो जाऊं। आराम वैसे से। मेरा इस पे रुझान काफी है, जैसे मेरा ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 8 है, हम्म। तो इसमें मैंने कईयों से पूछा भी, तो मैंने इसमें ना पहले मैं जेम्स की वो भी करता था, खरीदारी और सेल जी परचेज भी जी जी करता था, जी 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 जेम्स अपने बेचा करता था जी कहीं जी पर, जी। उसमें भी मुझे कोई खास कामयाबी नहीं मिली, मुझे आखिर फ्लॉप होके वो बंद ही करना पड़ा। अभी होलसेलर क्या थे आप, रिटेलर थे? हाँ रिटेलर था सर मैं। अभी आपको क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है अभी? इस समय तो सर मैं जॉब कर रहा हूँ एक ट्रांसपोर्ट लाइन में। ट्रांसपोर्ट लाइन में, गुड। मुझे कोई नहीं मनोज जी, हाँ आपका मैंने देखना जैसे पड़ेगा मेरे को लगा। टाइम क्या था सर आपका? सर टाइम का अंदाजा नहीं है सर, वो ये मेरे दिक्कत माता है फिर पिता तो। जब मैं छोटा था तभी एक्सपायर हो गए ना, तो जी उसमें जी। टाइम नहीं है सर। आपको ये पता है आप डे या नाइट में हुए थे? हाँ नाइट में हाँ इसीलिए तो अभी इसी में नाइट थोड़ा में सा ना हुआ था, वो एनालाइज मेरी करना चाची, पड़ेगा, हाँ इसीलिए आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चेंज हो सकता है। मैंने जो शुरू में बोला था ना, हाँ वो जब मेरी आपका कुछ ऐसी सिचुएशन होती है हाँ तो हम लोग एक दिन आगे या एक दिन पीछे का देखते हैं। तो ये सारे क्योंकि ऐसा योग बन जाए, अच्छा ये अच्छा राजयोग इतना रिसर्च का काम चीज है। ये जो राजयोग अभी बताया जा रहा है हम्म, आप लोगों को, बहुत रिसर्च हुआ है इस पे। और ये राजयोग जितने लोगों के चार्ट में बनेगा उसमें 95% लोग आपको कहेंगे कि यस ये चीज मेरे अंदर है, जैसे अभी साहब ने, अभी सर ने कहा सामने से। तो आपका कुछ गलत है। नहीं सर वही मैं वही कुछ मैं भी इस पे जैसे काफी दिनों से आपके लोगों के वीडियो देख के कुछ बना रहा था, पर इसमें सर ये बनता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तो इसी वजह से नहीं बन पा रहा है। तो आपसे हम एक बार हम लोग ना आपसे आप कंसल्ट कीजिएगा थोड़ा सा उसमें ना, या तो आप प्रॉपर प्रोडिक्शन करा लीजिए अपना, और उसमें फिर देखना पड़ेगा। हम लोग डीओ वो भी करते, बीटीसी भी करते हैं, तो उसमें आपको कुछ चीजें निकल के आएगी टाइम बर्थ करेक्शन में। ठीक है, चलिए ठीक है सर। ओके। हाँ सुमन सर जी जैसे कुछ ये बोल रही थी काम क्या के आप? आगे हाँ मैं कह रही थी कि जैसे मेरा 258 आया, तो मैं तो कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना कुछ भी नहीं, और उससे और देशकाल पात्र लग गया ना। मैम बट ऐसा मैम नहीं होगा कि आपका टू नाम तो नहीं टू होगा। मैम 258 का मतलब प्रॉपर्टी खरीदना बेचना श्योर नहीं होगा, बट प्रॉपर्टी क्रिएशन करेंगे आप, प्रॉपर्टी बनेगा, ओके। प्रॉपर्टी होगा ना, हाँ है वो तो तो है। बस हाँ वही ना। ये होता है। और अच्छा, ऐसा सजेस्ट सर किया ये जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, अगर ऐसा किया जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के बिजनेस पे जाते हैं तो ग्रोथ ज्यादा होगा। इजीली। अच्छा, और जी, 22 आ रहा है तो क्या बोलेंगे? डबल टू आ रहा तो ये योग है, मैंने बताया जो कि इनके पास प्रॉपर्टी का योग है, थोड़े इमोशनल ज्यादा होंगे, मूड स्विंग्स थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जरूर जी बिल्कुल हूँ। जी, ये थैंक रहेगा। जी, ओके। सर तो सर मेरा भी मेरा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन सर। है। जी संतोष जी जी बोलिए, संतोष जी बोलिए, फिर गजेंद्र जी का क्वेश्चन हाँ ले लेंगे। हाँ जी सर, सर जी मेरा सर। ये है कि जो अपन ईयर ऑफ बर्थ होता है, जैसा मेरा 1976 है, हम्म। 76 जो लास्ट डिजिट होता है उसको प्लस करके भी हम कोई न्यूमरोलॉजी देते हैं उसको भी काउंट में। नहीं समझा, आवाज क्या थोड़ा वो सही क्लियर है? ना, दोबारा बोलेंगे सर आप? संतोष जी एक बार दोबारा नहीं, बोलिए। मैं बोल रहा था सर, जिसका ईयर ऑफ बर्थ होता है, जैसा मेरा 1976 है ईयर ऑफ बर्थ। हेलो जी बोलिए। जी जी आ गया आवाज, आ गया। आपका 1976 है जी। हाँ ओके, तो जो जो लास्ट 2 डिजिट होता है 76, उसको भी प्लस करके 13 आता है, तो 1 + 3 4 होता है। 4 में वो भी बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट लोशो ग्रेड में अकाउंट में लेते हैं। तो लोसो ग्रिड वो में सही नहीं है कि काउंट में करते हैं। जब आप चैल्डियन एक होता है, चैल्डियन के जो चार्ट बनता है तो शुरू के जो ये होते हैं ना 1976 है, तो उसमें का वो माइनस हो जाता है और फिर 76 को ऐड होता है, तो लोसो ग्रिड में तो टोटल ही आता है, सेंचुरी आती है पूरी। बट ये अच्छा, 1213 जैसे कि से मैंने वो एक आपका नहीं यूट्यूब है। पे देखा था वीडियो, उसमें वो जी जी ईयर ऑफ बर्थ को सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। 19 वो पहले के 2 डिजिट नहीं लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट ईयर ऑफ बर्थ में प्लस हाँ, करके उसको जो सिंगल डिजिट में लेके उसको लेते ग्रिड में। तो वो वही आपको सही है कि बताया, गलत है वो कुछ? वही आपको बताया सर, दैट इज अ मेथड ऑफ चाइल्डियन। लोशो में ऐसा चार्ल्डियन, ओके। हाँ हाँ, या वो चैल्डियन में लोशो में आपका नहीं। सेंचुरी हटा दिया तो जाता सर है। फिर चार्ल्डियन, लोशो हम्म। और सर सेफेरियन भी आता है ना, सेफेरियन ग्रिड वो भी आता है, अलग है ना, आता सेफेरियन जिसको आता वैदिक बोलते हैं। जी 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 आता है, आता है। और पैथागोरियन भी आता है। पैथागोरियन एक मैंने ऐसा सेफेरियन मेथड वाला है। भी लेते हैं, सेफेरियन। जी 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 जी। और जैसे एक पैथागोरियन भी मेथड है, किसी का ओके, डेट क्या ऑफ बोल बर्थ रहे थे पता नहीं। मेथड?
बोलिए ना सर। ओके ओके, हाँ 13 से लेते हैं। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करो आप। हाँ जैसे आप कह रहे हैं ना सेफेरियन है, वैसे ही पैथागोरियन है, उनके सबके अलग अलग मेथड हैं, लेकिन आप जब देखेंगे ना एग्जैक्टली जो प्रेडिक्शन में आप आगे जाकर के जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रेडिक्शन में जितने ये जो खाली 76 से लेकर के जो बनता है ना, अगर पूरा, लेकिन खाली 13 से कुछ नहीं होगा, खाली लास्ट का 2 डिजिट के जोड़ करके और उसके प्रेडिक्शन से निकालने का अलग अलग मेथड है और अलग अलग प्रेडिक्शन करने का तरीका है। लेकिन जो हम जो पढ़ रहे हैं आप, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो बनता है वो प्रॉपर से बनता है। लेकिन ग्रेड में जब से चैल्डियन पढ़ेंगे तो चैल्डियन कहता है कि सेंचुरी को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक सेंचुरी पूरे 100 साल की होती है। तो क्या वो 100 साल में जन्म लेने वाले लोगों का सारा चीज सेम नहीं हो सकता है, इसलिए केवल सेंचुरी को हटा। हाँ ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, बिकॉज इसीलिए हम ये सारा कोर्स, ये जो चीज होता है हम लोगों ने मेन कोर्स पर रखा है, बिकॉज अभी ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज अलग अलग चीजें हो रही है। तो मेरा एक डाउट आया था, मैंने यूट्यूब में मैंने वीडियो देखा था, उसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ वो एक्स्ट्रा खाली 7-6 लास्ट का जोड़ के भी वो एक ग्रेड में डाल रहा है। बिल्कुल होता है सर, होता है। मुझे वो क्लेरिफाई करना था कि वो राइट है कि होता है सर, बट लोशी में नहीं आपने देखा होगा, आपने कोई और पद्धति चैलियन है। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी सर मैं पूछ सकता हूँ? जी बोलिए गजेंद्र जी, बोलिए। सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ 13/1/1979 है सर ना। जी 13 जनवरी। तो मैं सर अभी जैसे आप लैंड की बात बता रहे थे, तो मैं कम से कम 5-6 साल हो गए कम से कम मैं लैंड लेने की प्रयास करता हूँ या नया मकान लेने की, तो मैं इसमें सक्सेस मिल ही नहीं रही है। बनते